हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो नया टॉपिक होगा वो होगा गोलीय संधारित्र। क्या होगा? गोलीय संधारित्र। आप जानते हैं हम संधारित्रों के प्रकार पढ़ रहे हैं और प्रकार को हमने आकृति के आधार पर बांटा था। तो हमारे पास जो टॉपिक है गोलीय संधारित्र। ठीक है बेटा, गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र। स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है ना, गोलीय संधारित्र। तो देखिए बेटा, गोलीय संधारित्र क्या होता है, ध्यान देना कि इसमें लगभग समान आकार के दो संकेंद्रीय गोले होते हैं। लगभग समान आकार के दो संकेंद्रीय गोले होते हैं जिन पर समान मात्रा का क्या होता है, आवेश होता है। समान मात्रा कैसे होता है, आवेश होता है। अगर गोले दो लिए हैं आपने तो एक पर धनावेश होगा, एक पर क्या होगा, ऋणावेश होगा। क्या होगा, ऋणावेश होगा। ठीक है ना। तो जो गोलीय संधारित्र होता है इसमें लगभग समान आकार के दो संकेंद्रीय गोले होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इधर लिखेंगे बेटा, इसमें परिभाषा हमारे पास देखो, मैं डायग्राम से समझा देता हूं आपको। देखो बेटा इधर कि एक गोला बेटा ये हो गया हमारे पास और एक गोला ये हो गया। हम बात गोलीय संधारित्र की कर रहे हैं बेटा। तो इस ये गोला ए है हमारे पास, ये गोला बी है। क्लियर है। जब बेटा गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, आप लिख सकते हैं यहां पर इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 है। कितनी है बेटा, R1। और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, R2 है। ए गोले की त्रिज्या कितनी है, R1, और बी गोले की त्रिज्या कितनी है, R2। इनका केंद्र क्या है, एक ही है, जिसे O बोल सकते हैं आप लोग। जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, क्या दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो विद्युत प्रेरण के कारण गोले बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो बाहरी सतह पे क्या आएगा, धनावेश आएगा, और आंतरिक सतह पे क्या आएगा बेटा, ऋणावेश आएगा। क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। ठीक है ना। लेकिन गोले बी की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ा गया है, जिससे उसकी जो संपूर्ण धनावेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। कहां चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ये जो धनावेश निकल के आ रहा है ये कहां चला जाएगा बेटा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना। इस पर जो धनावेश आया इस गोले बी की बाहरी सतह पर, वो कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। ठीक है, कहां चला जाएगा बेटा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसको किससे कनेक्ट किया गया है, पृथ्वी से जोड़ा गया है। ये जो धनावेश आ रहा है जो मैं इसमें बना रहा हूं वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है सभी भैयाओं का। तो इसको किससे जोड़ दिया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ले देंगे बहुसंपर्कित, ग्राउंडेड किया गया इसको। क्लियर है बेटा सभी का। तो ये स्थिति है, देख लीजिए ये वाली स्थिति बनेगी। तो इसमें लगभग समान आकार के दो संकेंद्रीय चालक गोले होते हैं। क्या होते हैं, चालक गोले होते हैं। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे वह संधारित्र
वह संधारित्र जिसमें लगभग समान आकार के दो संकेंद्रीय गोले होते हैं। संकेंद्रीय गोले होते हैं। संकेंद्रीय गोले होते हैं तथा एक गोले पर धनावेश और दूसरे गोले पर उतना ही विपरीत आवेश होता है गोलीय संधारित्र कहलाता है। गोलीय संधारित्र कहलाता है। ठीक है बेटा, गोलीय संधारित्र कहलाता है। डेफिनेशन होगी हमारे पास। अब बात करते हैं जो चित्र में हमने बनाया है उसी को यहाँ पे नोट करते हैं बेटा। लिखेंगे माना दो गोले ए व बी हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर धनावेश आ जाता है। लेकिन बी का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है क्योंकि इसकी बाहरी सतह बहुसंपर्कित है। तो देखिए बेटा, ये डायग्राम जो हमने बनाया था वो थ्योरी हमने यहाँ पे लिख दी है और इसकी परिभाषा भी हमने लिखी है। क्लियर है बेटा? गोलीय संधारित्र क्या होते हैं आप बता सकते हैं? जिसमें लगभग समान आकार के दो संकेंद्रीय गोले होते हैं और इन पर विपरीत प्रकृति का क्या होता है? आवेश होता है और इनके बीच में क्या भरा होता है? निर्वात या वायु भरी होती है। लिख सकते हैं यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ दोनों गोलों
दोनों गोलों की खाली स्थान में हवा या निर्वात है ठीक है बेटा। तो वही क्रिया अब चालू हो जाएगी, हमें दार्ढ्य याद करनी है। दार्ढ्यता के लिए सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा बेटा? विभव। क्या याद करना पड़ेगा? विभव। विभव आ जाएगा तो बी का मान रख देंगे, क्योंकि सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन बी होता है। बी की वैल्यू रखो, क्यू से क्यू काट दो, जो वैल्यू बची हो क्या होगी? धारिता होगी। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए बेटा, गोले ए के लिए विभव लिखेंगे स्वयं के आवेश के कारण। देखो बेटा, इस पर हमें इसका विभव निकालना है गोले ए के लिए। तो गोले ए पर क्या है? पहले से ही आवेश है। क्या है? आवेश है। तो इसका जो विभव होगा B1 बराबर आ जाएगा कि Q अपॉन R1, बड़ी आर लिए हमने, तो R1 आ जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है ना? B1 की वैल्यू आ गई, लिखेंगे बेटा। अब एक बात समझना बेटा, यहां पर देखो, यहां से आगे बात समझो। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तो हमने यहां पर निकाल ली, लेकिन आप जानते हैं गोले की सतह पर या गोले के अंदर उतना ही विभव होता है जितना उसकी सतह पर होता है। ठीक है ना? लिख देंगे, गोले के अंदर विभव का मान सतह के विभव के बराबर होता है। तब देखो बेटा, इधर देखिए, देखेंगे तो बेटा देखो, ध्यान देना, इसके कारण, अब देखो ये तो जो अपनी विभव निकाला है प्लस आवेश के कारण निकाला है ए के लिए। ठीक है ना? अब इस प्रेरण हुआ तो इधर जो बी गोला है उसकी आंतरिक सतह पे क्या आ गया? माइनस आवेश। तो ये भी तो विभव उत्पन्न करेगा एक पर, तो ये तो अपना प्रभाव डालेगा। तो लिखेंगे गोले बी के ऋण आवेश के कारण ए पर विभव, क्योंकि ए गोले को बी गोले के अंदर रखा गया है, ध्यान रखना। तो B2 बराबर माइनस का के क्यू अपॉन R2, समीकरण 2। तो कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव, तो B बराबर आ जाएगा B1 प्लस B2। देखो बेटा, B बराबर, B1 की वैल्यू कितनी है? K Q1 अपॉन R1 माइनस, क्योंकि ये माइनस में इस कारण KQ अपॉन R2। तो ये वैल्यू निकल के आ गई बेटा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वह संधारित्र जिसमें लगभग समान आकार के दो संकेंद्रीय गोले होते हैं तथा एक गोले पर धनावेश और दूसरे गोले पर उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, गोले संधारित्र कहलाता है। हमारे पास दो गोले हैं ए और बी, जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। गोले ए को जब क्यू आवेश धनावेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण गोले बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर क्या जाता है? धनावेश आ जाता है। लेकिन बी का धनावेश पृथ्वी चला जाता है, क्योंकि इसकी बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ दोनों गोले की जो खाली स्थान है उनमें क्या है? हवा या निर्वात है बेटा। तो बेटा ए के लिए हमें विभव निकालना है। इस गोले ए के लिए भी जो विभव होगा, इसका स्वयं का आवेश है प्लस आवेश,
तो B बराबर KQ अपॉन R1 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं गोले A को गोले B के अंदर रखा गया है, इसलिए गोले B का ऋण आवेश गोले A पर क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। तो ये आ गया V2 बराबर माइनस KQ अपॉन R2, तो कुल विभव आ गया B बराबर B1 प्लस B2। तो देखिए बेटा आगे देखिए, तो देखो बेटा हमारे पास जो विभव की जो कुल वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, B बराबर K Q1 अपॉन R1 माइनस K Q1 अपॉन R2, समीकरण इसको बोल दो 3। अब गोले B का विभव कितना होगा, 0 होगा। कैसा होगा, 0, क्योंकि संपूर्ण धनावेश कहां जा रहा है, पृथ्वी के अंदर जा रहा है। देखेंगे गोले B का विभव, तो B बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि धनावेश पृथ्वी में चला गया, ठीक है ना। तो प्रभावी विभव कितना हो जाएगा बेटा, प्रभावी विभव, तो V बराबर बोल लो इसको, इसे आप V1 V2 हो गया। तो देखिए कितना आ जाएगा बेटा, इस वैल्यू निकाल लीजिए, इसको आप क्या बोलेंगे, ये टोटल विभव है बेटा, T बोल देना BT, और ये P हो जाएगा। तो BT माइनस BP, तो B बराबर तो KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2 माइनस 0, तो 0 हट जाएगी, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, तो देखो बेटा B बराबर यहाँ क्या कॉमन आ गया, R1 R2 आ गया बेटा, आया नहीं आया। और यहाँ KQ जब कॉमन आ जाएगी तो यहाँ बचेगा R2 माइनस का R1, ठीक है, यही बचेगा ना, क्लियर सभी का, कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा। तो देखिए इधर आगे बात करते हैं बेटा, लिखेंगे अतः धारिता आप जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, तो C Q, B की वैल्यू कितनी आई बेटा अपने पास, KQ, कोष्टक में R2 माइनस का R1 अपॉन R1 माइनस R2, तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब K की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस स्टेप को, तो जी बेटा ऊपर पहुंचेगी, तो R1 R2 अपॉन K की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और कोष्टक में R2 माइनस का R1, तो ये भी कहां पहुंच जाएगी बेटा, ऊपर पहुंच जाएगी। तो देखिए C बराबर क्या निकल के आया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस का R1, तो ये क्या निकल के आएगी बेटा, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो यहाँ एक चीज स्पष्ट हो रही है कि गोलीय चालक की धारिता बढ़ाने के लिए हमें R2 माइनस R1 का मान क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि धारिता बढ़ाने के लिए R2 माइनस R1 का मान कम करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये स्थिति निकल के आ गई अपने पास। देख लीजिए टोटल विभव निकल गया बेटा हमारे पास, ये वाला गोले बी का जो विभव है वो कितना रहेगा, प्रभाव 0 रहेगा, क्या रहेगा 0।
सॉरी पी यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा पी। ये गोले बी का विभव है। तो ये वैल्यू निकल के आई, तो प्रभावी विभव क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे 0 को, तो टोटल वैल्यू ये निकल के आएगी, जो बी की वैल्यू ये आ गई। और धारिता क्या होती है, सी बराबर क्यू अपॉन बी। तो बड़े इसकी हमने वैल्यू को रख दिया है, बी की वैल्यू को, ठीक है ना। तो हल करेंगे, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा कि R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसको घुमा के ऊपर लेंगे, तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस का R1। तो देखो बेटा इसमें एक विशेष कंडीशन होती है, वो देख लीजिए। देखो बेटा कंडीशन क्या होती है, यदि R1 बराबर क्या हो, R हो, और R2 बराबर क्या हो, इन्फिनिटी हो। ठीक है बेटा, R1 गोले की तरफ ज्यादा कितनी है, R मान ली, और R2 कितनी मान ली, अनंत। तो काफी बड़ा गोला है B जो है, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पर, देखो बेटा अगर क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे इसको लेके चलेंगे, ध्यान देना बेटा। R2 की वैल्यू हमने क्या मानी है, अनंत मानी, क्या मानी है, अनंत। तो बेटा अनंत का किसी संख्या भाग देते कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0, ठीक है ना। कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो बेटा हमारे पास जो वैल्यू थी, C बराबर था बेटा अपने पास, देखिए बेटा इधर देखते हैं ना, तो Q या Q को काट दीजिए, जो वैल्यू थी हमारे पास वो ये वाली थी। क्लियर कर देगा पूरी चीज, देखो इधर वैसे यहाँ पे भी लिख जाएगा बेटा, यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 R निकल के आ जाएगा। वो R कैसे आया वो देख लीजिए आप लोग, देखिए इधर मैं लिख देता हूँ बेटा, पहले तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। थोड़ा जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 R बनेगी। अब ये कैसे निकल के आई वो देख लीजिए, ठीक है ना। तो C बराबर होता है Q अपॉन KQ कोष्टक में R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। बड़ा यही तो था, क्लियर है। तो देखो बड़ा R2 की वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ पर, पहले इसको हल कर लीजिए। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या अलग अलग डिवाइड देंगे बेटा इसमें दो के, देखिए इसका भाग इसमें देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, R2 से R2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। अब देखो यहाँ पर Q KQ कोष्टक में बेटा R1 की जगह कितना लेना है हमें, R लेना है, और R2 की जगह कितना लेना है, इन्फिनिटी लेना है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 0 अभी बताया मैंने, तो ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो C बराबर Q अपॉन KQ, और कोष्टक में कितना बचा, 1 अपॉन R। तो बेटा ये कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर, और Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो देखिए क्या बचेगा, C बराबर R, और कितना बचा बेटा K। अब K की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये क्या पहुंच गई ऊपर, तो C बराबर कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ऐसे इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। तो बड़ा ये हो गया हमारे पास गोलीय संधारित्र की धारिता। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।